आज के वीडियो में मैं आपको बीसीए कोर्स की पूरी जानकारी देने वाली हूं कि बीसीए कोर्स क्या होता है बीसीए कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बीसीए कोर्स करने के लिए कितनी फीस लगती है, कितनी सैलरी मिलती है बीसीए कोर्स करने के बाद, बीसीए कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं, किस तरह के बीसीए कॉलेज आपको चूज करने चाहिए ताकि आगे आपका करियर स्कोप अच्छा हो सके, बीसीए कोर्स करने के बाद आपकी कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, सभी लोग बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें ये एक तरह का कंप्यूटर कोर्स है डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर का कोर्स है। कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें से एक ये कंप्यूटर का कोर्स है। अगर आपको कंप्यूटर के सारे कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं कंप्यूटर के सारे कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और बहुत जल्द कंप्यूटर के सारे कोर्सेज पे आपके लिए वीडियो ला दूंगी। सो बीसीए एक तरह का कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है, जिसे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड है, सब लोग एलिजिबल है बीसीए कोर्स करने के लिए। बीसीए कोर्स 12th के बाद किया जाता है, यानी आप 12th पास आउट हो तो पास आउट के बाद आपको कुछ भी और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सा सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम देना है। सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम के बाद आपका बीसीए कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट्स आपको वही चुनने हैं जो कॉलेजेस मांग रहे हो। सीयूटी पे आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, मैं इन दोनों टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो सीयूटी के एग्ज़ाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी इसके लिए अवेलेबल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसके लिए अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो गवर्नमेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीबीएयू का नाम सामने आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बीसीए का कोर्स कराती है। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीसीए का कोर्स कराती हैं। फीस की बात कर लें अगर, तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो बहुत कम फीस लगती है। जैसे कि बीबीएयू का मैंने नाम लिया था तो मैं उसकी फ़ीस बता देती हूँ। टोटल 9,000 एक साल की फ़ीस लगती है और ये 3 साल का कोर्स है। 9,27,000 में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। बहुत सस्ते में आपका कोर्स हो जाता है बीबीएयू के थ्रू या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर मैक्सिमम फ़ीस की बात करूँ तो 60-70 हज़ार पर ईयर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 1 लाख पर ईयर भी हो सकती है, 2 लाख या 3 लाख तक भी हो सकती है पर ईयर। सो 3 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको सोच के चलना पड़ेगा। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कहते कि सबका 3 लाख होगा, किसी किसी का 1 लाख में भी हो जाएगा, किसी का 1.5 लाख, 1,25,000, 1,80,000, ऐसे अलग अलग कॉलेज की फ़ीस वैरी करती है। सो अप टू 3 लाख पर ईयर तक फ़ीस होती है बीसीए कॉलेजेस की, ठीक है। सो आपका टोटल 7-8 लाख रुपए लग जाता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, ओके। अच्छा, तो बीसीए का जो कोर्स है, बीसीए का कोर्स 3 साल का आपका है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है। 12th के बाद सभी स्ट्रीम वाले एलिजिबल हैं। सीयूटी का एग्ज़ाम देना होता है। कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ये एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब क्या होता है समझो। प्रोफेशनल का मतलब होता है ऐसा कोर्स जिस कोर्स को करने के बाद आपको मतलब आपको फिर अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक होता है रेगुलर कोर्स, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। रेगुलर कोर्स का मतलब होता है जनरली उसमें आपको प्रैक्टिकल्स ज़्यादा नहीं सिखाए जाते। जैसे कि मान लो मैं एमएससी लाइफ साइंस कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है, हल्का फुल्का प्रैक्टिकल तो हर जगह रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी जॉब करने के लिए एकदम मतलब एलिजिबल हो गई और मुझे सारी स्किल्स आती हैं, नहीं, मुझे स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं सिखाई गई। लेकिन जो एमबीबीएस के कोर्स होते हैं, जो आपके बीसीए के कोर्स होते हैं, ये सब आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब इसमें आपको सिखाया जाता है कैसे काम कर, इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है। इसके बाद आपको कंपनीज में जाकर ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है या अलग से कोई सर्टिफिकेट कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कोर्स में जब कंप्यूटर के बारे में सिखाया जा रहा है तो आपको प्रोग्रामिंग सिखा दिया जाएगा, आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी सिखा दी जाएगी। अलग से आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने के लिए अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ही होता है कि ये कोर्स ऐसे कोर्स हैं जो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट दिलवाएंगे
और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, ओवरऑल स्किल्स पे आपके काम करेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी। प्रोफेशनल कोर्स का यही मतलब होता है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि रेगुलर वर्सेस प्रोफेशनल क्या है, तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी और आपको बता दूंगी कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, कौन कौन से रेगुलर कोर्स होते हैं। फिलहाल बीसीए की बात करें तो बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। क्लियर? सो बीसीए क्या है? एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है। और बीसीए में आपको आगे चल करके मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने 12th में नहीं पढ़ा तो आगे चल के भी आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत मैथ्स की जानकारी आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मैथ्स की जानकारी नहीं लोगे तो कंप्यूटर के बारे में कैसे सीखोगे? सो आगे चल के आप तैयार रहना। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको मैथ्स वगैरह पढ़ाई जाएगी। बहुत हाई लेवल की नहीं, जैसा कि मतलब 11th-12th में मैथ्स के सवाल लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं, पर बेसिक मैथ्स आपको ज़रूर पढ़ाई जाएगी। एल्गोरिदम्स वगैरह आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? देखो, पहली बात तो ये कि आप जब बीसीए कर रहे हो तो बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आपको जनरल नॉलेज दी जाती है कि बीसीए क्या है, मतलब उसका थोड़ा बहुत सिस्टम वगैरह की नॉलेज, थोड़ा बहुत मैथ्स की नॉलेज, ये सब आपको इन जनरल नॉलेज दी जाएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड ईयर से, कई लोग सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज वाइज, जहाँ का जैसा सिलेबस। सो बीसीए के सेकेंड ईयर से आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स करना होता है, यानी कि आपको चूज़ करना होता है कि आप बीसीए करने के बाद किस फील्ड में जाना चाहते हो। जैसे मैं फील्ड्स का कुछ नाम आपको गिनवा देती हूँ, आपको समझ आएगा। बीसीए स्पेशलाइजेशन इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है म्यूजिक एंड वीडियो प्रोसेसिंग। तीसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चौथा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, जो जैसा मतलब कॉलेज होगा उस हिसाब से सिखाएगा। फिर है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क सिस्टम्स, DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है सिस्टम एनालिसिस, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। ये सारी क्या है? ये सारी आपके मतलब बीसीए की स्पेशलाइजेशन कोर्स है। इससे क्या होगा, जैसे आगे आगे चल के आपको बीसीए के बाद कौन सी आईटी सेक्टर में जाना है, कौन सी कंपनीज में जाना है, ये वहाँ से डिसाइड होगा। जैसे मान लो आगे चल के आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनना है, तो आप क्या करोगे? तो आप सीखोगे या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर आप सीख लोगे आईटी। आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेक्टर में जा सकते हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनना है और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आप म्यूजिक एंड वीडियो प्रोग्रामिंग में नहीं जाओगे, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं जाओगे। सो इस तरह से आपको तभी डिसाइड कर लेना होता है कि आपको आगे क्या करना है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना होगा। आप कहोगे मैम अभी हमें कैसे पता? तो बच्चों, अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीसीए का जब फर्स्ट ईयर का कोर्स करोगे ना, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। इसलिए ये आगे चल करके आपसे स्पेशलाइजेशन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एडमिशन लेते ही आपसे पूछ लेंगे क्या करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, उसके बाद आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको बीसीए कौन सा स्पेशलाइजेशन कोर्स करना है, तब आपको चूज करने की जरूरत पड़ती है, ताकि आपको बेसिक्स मालूम हो जाए, हल्का सबका वजन पता चल जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ो। पता चले कि आप प्रोग्रामिंग चूज कर ले रहे हो और आप प्रोग्रामिंग कभी कर ही नहीं पा रहे हो, आपको आ ही नहीं रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। सो इस तरह से थोड़ा सा पढ़ लोगे, फिर आगे चल के चूज करने की जरूरत पड़ेगी, और जो चूज करोगे उसी से रिलेटेड आगे आपकी प्लेसमेंट्स, आगे आपकी जॉब्स लगेंगी। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर आप अच्छा कॉलेज नहीं सेलेक्ट करते तो बीसीए करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीसीए करके कुछ नहीं कर रहे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीसीए करके लाखों कमा रहे हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बीसीए में मिनिमम सैलरी 25,000 से 30,000 होती है मिनिमम, और मैक्सिमम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए महीना तक जाती है सैलरी, इससे भी अबव जा सकती है विथ योर एक्सपीरियंस। बात समझ में आ रही है? सो कैसे आप वो मैक्सिमम सैलरी तक पहुंचोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना होगा। अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ करोगे समझाती हूँ। देखो, मैं सबको थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा दे रही हूँ ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, आपको भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। कॉलेज चूज़ करते वक्त 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये कि जो भी आप कॉलेज ले रहे हो किसी ना किसी एग्ज़ाम के बेस पे लो। अगर आप एग्जाम बेस्ड कॉलेज नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, तो कब आपकी डिग्री कैंसिल हो जाए या आपको प्लेसमेंट ना दिया जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी ना किसी एग्ज़ाम के थ्रू लो, और बेस्ट एग्ज़ाम इसके लिए CUET UG एग्ज़ाम है। बात समझ में आती है?
दूसरा आपको ये देखना है जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो क्या वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाया जाता है, क्या वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितनी फैकल्टीज़ वहाँ अवेलेबल है, कितने टीचर्स वहाँ अवेलेबल हैं, उन टीचर्स ने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, ये सब आपको देखना होता है। कैसे देखोगे? या तो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखो या कॉलेज में विजिट करो, वहाँ के सीनियर से पता करो। वहाँ के सीनियर आपको पूरी सच्चाई बता करके दे देंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो। वहाँ के सीनियर से आप कॉन्टैक्ट करोगे, पूरी सच्चाई बता के दे देंगे। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार वहाँ की बॉन्ड फीस, वहाँ की सिक्योरिटी फीस के बारे में ज़रूर पता कर लो। और जब आप एडमिशन लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप ज़रूर पता कर लो कि अगर हमें एडमिशन कैंसिल करना है तो हमारे डॉक्यूमेंट हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या हमें फ़ीस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ये सब बातें आपको पता कर लेनी होती है, तब जाके एडमिशन लेना होता है। वरना पता चलिए आप एडमिशन ले रहे हो, फिर आप वो कोर्स कर ही नहीं पा रहे, आपके नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं जाना चाहते वहाँ, एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो, फिर आगे चल के पता चला कि बॉन्ड फीस वहाँ लगती है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, रिफंड नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। सो एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज की पूरी जानकारी लेना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। अगर आप पूरी जानकारी लिए बिना एडमिशन ले रहे हो तो फंसना तय है। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप ऐसे ही नहीं जा सकते। प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए कॉलेज अच्छा चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ एक और लास्ट बात का ध्यान रखना कि वहाँ से प्लेसमेंट कितनी लगती है, प्लेसमेंट लगती है भी है कि नहीं लगती है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, ये सारी बातें आपको पता करनी होती हैं। कोई आपके फ्यूचर का सवाल है, ये 9, 10, 11, 12 का कोर्स नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ये आपके 12th के बाद हो रहा है, ये आपको जॉब दिलाने वाले कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। तो सारी बातें अच्छे से पता करने के बाद ही आप एडमिशन लेना। हो सके तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, ताकि कोई धोखाधड़ी वाला केस आपके साथ ना हो। जैसे मैंने BBAU का एग्जाम्पल बताया। अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना कि मैम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताओ, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने के तैयार हूँ। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, बस आप देखो, सही से समझो। मैं आपसे कमेंट करने इसलिए कहती हूँ ताकि मैं जानना चाहती हूँ कितने बच्चे वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हैं। जब ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट आता है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज टॉपिक तो बहुत सारे, एक किनारे से मैं वीडियो बनाते जाऊँ आप लोग देखोगे भी नहीं, है ना। सो आप लोग तक वो वीडियो पहुंचे, इसके लिए मेरा ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको वास्तव में उस वीडियो की ज़रूरत है कि नहीं, और वो हमें आपके कमेंट से पता चलता है। कमेंट्स करोगे तो हमें पता चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसके लिए क्या क्या करियर स्कोप्स हैं, तो आगे बहुत सारे करियर स्कोप हैं। पहली बात तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है, पूरा उसका जॉब रोल समझा रखा है, सब कुछ समझा रखा है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, चाहे आपका मैथ 12th में हो या ना हो, सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही BSc कंप्यूटर साइंस से भी आप जा सकते हो। अगर आप बायोलॉजी से हो या मैथ से हो तो BSc कंप्यूटर साइंस भी आपके लिए बेटर कोर्स होगा, ये भी आप परस्यू कर सकते हो। BCA नहीं करना चाहते हो तो इस बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन इसमें आर्ट्स वाले नहीं जा सकते। आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए BCA ही एकमात्र ऑप्शन है जिससे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच करूंगी। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी आप बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन सकते हो BCA कोर्स करने के बाद। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे क्या जॉब रोल है, सब कुछ मैंने बता रखा है। देखो एक ही वीडियो में सारे जॉब के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है, बस मैं इसके आपको स्कोप बता रही हूँ, और उन पर्टिकुलर चीज़ों की डिटेल चाहिए तो उसके पर्टिकुलर वीडियो में आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, SEO एनालिस्ट बन सकते हो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, आप UX UI डिज़ाइनर बन सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आप बहुत सारे ऐड देख रहे हो, है ना। प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स वाला के बहुत ऐड चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कोई भी आप मतलब देख रहे हो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब कोर्स के मतलब ऐड्स चल रहे हैं कि हमारा खरीद लो, हमारा खरीद लो। वो सब क्या है, वो सब आपके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ आप देखते हो उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखाए जाते हैं।
अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप मतलब जो कपड़े खरीद रहे हो वो 1-2 हज़ार 3 हज़ार के खरीदते हो ऑनलाइन, तो जो आपका डेटा है वो ऐसा मतलब एज्यूम करता है कि आपकी जो सैलरी है वो 40-50 हज़ार के लगभग तक आपकी अप्रोच है, या बहुत हो गया 1 लाख तक अप्रोच है। आपकी करोड़ों वो अप्रोच नहीं सोचेगा और आपको करोड़ों की चीज़ नहीं दिखाएगा, आपको लैम्बोर्गिनी नहीं दिखाएगा, आपको BMW का प्रचार नहीं दिखाएगा, आपको रोल्स रॉयस का प्रचार नहीं दिखाएगा। आपको प्रचार वही दिखाए जाते हैं, एड्स वही दिखाए जाते हैं जिस हिसाब से आप सोचते हो, जिस हिसाब के आपके बैकग्राउंड कंडीशंस हैं। AI ये सब समझता है, ठीक है। सो ये डिजिटल मार्केटर इसी चीज़ को पकड़ते हैं। AI के थ्रू वो अपने जो भी ऐप पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे डेटा देखते हैं कि किस तरह के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, और उस तरह के लोगों को उसी तरह की एड्स दिखाने में ये लोग हेल्पफुल होते हैं। ये लोग इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट बात है, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। डेटा साइंस का आप आगे चल के कोर्स भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो MCA या MBA कर सकते हो। MBA के लिए आपका CAT का एग्ज़ाम होता है, MCA के लिए NIMET का एग्ज़ाम होता है। इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को भी आप कर सकते हो। चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। डायरेक्ट प्लेसमेंट भी लगती है। अगर आपने अच्छे से कोर्स कर रखा है तो गारंटी है कि जॉब लगेगी। अच्छे से स्किल सीख रखी है, अच्छे से जो भी आप सीख रहे हो, जैसे प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो प्रोग्रामिंग आपने अच्छे से सीखा, वास्तव में आ गई, तो गारंटी है जॉब लगेगी। नहीं जॉब लगेगी, आप अपना खुद का वेबसाइट डेवलप कर लोगे, खुद का ऐप डेवलप कर लोगे, लेकिन सीखो तो सही। सीखे रहोगे तो कहीं आपका ये स्किल जाया नहीं जाएगा। एक और बात, इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ये क्या ये ग्रेजुएशन कोर्स है, तो आंसर है हाँ, ये ग्रेजुएशन कोर्स है। फिर पूछते हैं कि क्या हम इसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ। BCA करने के बाद भी आप ग्रेजुएट ही कहलाओगे, और ग्रेजुएशन की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप UPSC में अप्लाई कर सकते हो, SSC CGL, स्टेट PCS, IBPS, SBI के जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो सब एग्जाम्स के लिए आप अपीयर हो सकते हो। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब के लिए आप अपीयर हो सकते हो जो भी ग्रेजुएशन के बेस पे होती हैं। सो ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप BA करते हो, BSc करते हो, ग्रेजुएशन कहलाता है, वैसे BCA भी ग्रेजुएशन का कोर्स है। ओके, सो BCA की मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, हर एक चीज़ बता दिया, कॉलेजेस भी बता दिए, कैसे कॉलेज चूज़ करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, और कौन सा एग्ज़ाम देना है, कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है, सैलरी कितनी मिलेगी, फीस कितनी लगेगी, किस जगह पे जा सकते हो, क्या करियर स्कोप है, सब कुछ मैंने आपको बता डाला। इसके बाद भी आपका कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन करो। और 2-3 टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसके बारे में बताना। पहला CUET 2025 पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करो। दूसरा, अगर आपको चाहिए कंप्यूटर के कितने कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज पे मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए कॉमेंट करो। MBA MCA पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि ये क्या होता है, इसको आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और एक लास्ट में वीडियो आपको दे रही हूँ, प्रोफेशनल कोर्स वर्सेस रेगुलर कोर्स क्या होते हैं। इनमें से जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो आप कमेंट करना, उससे रिलेटेड मैं जल्द ही आपके सामने वीडियो लेके आ जाऊंगी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।